ना चिकन, ना मटन, ना ही कॉर्नफ्लावर, ना ही बेसन। आज हम बनाएंगे आलू मटर के मुंह में घुल जाने वाले कबाब, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे आलू मटर के बेहद टेस्टी कबाब। अगर यकीन ना हो तो आप भी बनाकर ट्राई करें। जितने भी बनाओगे मिनटों में खत्म हो जाएंगे। ये बेहद टेस्टी आलू मटर के कबाब होते हैं। यकीन जाने ये कबाब आपकी फैमिली के फेवरेट होने वाले हैं। बस आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 पाव आलू थे मेरे पास, जो कि मैंने धोकर, उबालकर, छील कर लिए हैं। चाहो तो इसे आप मैश कर लो या फिर आप भी मेरी तरह इसे ग्रेट कर लो। मैं इस तरीके से इसे बारीक ग्रेट कर लूँगी। ये नए आलू हैं, सर्दियों वाले। इनसे बड़े ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आपने आलू मटर के चावल खाए होंगे, आलू मटर का सालन खाया होगा। आज आप मेरे कहने पर आलू मटर के कबाब बनाकर देखें। यकीन जानिए कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। बाकी तमाम आलूओं को भी मैं इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी। 300 ग्राम मटर थे, मैंने इसे पहले उबाल लिया। जब ये गल गए तो मैंने मैशर से इसे मैश कर लिया। मटर अच्छे उबले होने चाहिए, फिर ही हमारे कटलेट्स मज़ेदार और क्रीमी बनेंगे। जब हम आलू मटर को मैश कर लेंगे तो कमाल का कॉम्बिनेशन बनेगा कि कबाब खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। अच्छे से मैश हो जाएं तो इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ आधा कप के करीब, और हरा प्याज मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मैंने चॉप करके लिया है, और हरी मिर्चें तकरीबन 6 से 7 अदद बारीक मैंने चॉप करके इसमें ऐड किए हैं, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पुदीने के पत्ते इसमें ऐड किए हैं, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें लीमू का जूस ऐड करेंगे। इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये मेरे पास टेबल स्पून है लेकिन मैं मिकदार टीस्पून के हिसाब से बता रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, जीरा हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डालना है, जो कि इन कबाबों को बहुत ही चटपटा बना देगा। इन आलू और मटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इतनी आसानी से बन जाने वाले कबाब हैं। आप इसे साइड डिश के तौर पर भी मेहमानों को सर्व कर सकते हो। दाल चावल के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये वैसे भी आप इसे ये रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हो। हर तरह से आप इसे एंजॉय कर सकते हो। इस टाइम पर आप इसका नमक चेक कर लीजिए। नमक वैसे बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने नमक के साथ साथ चाट मसाला भी ऐड किए हैं। हम इन कबाबों को ऐसे ही बनाएंगे जैसा कि हम आम घरों में कबाब बनाते हैं ना, वैसे ही। एक कबाब में और आपके सामने बनाए देती हूँ, और फिर एक और कबाब हम बनाएंगे आपके सामने। जो कबाब बनाने वाला कटर होता है तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसके साथ भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का मैं लूँगी। ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है कबाब कटर के ऊपर। इस तरीके से हम हल्का सा कबाब सा बनाकर ऊपर रखेंगे। हल्का सा हम अपने हाथ से थपाएंगे। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी शेप बन जाती है कबाब। देखिए मैं आपके सामने निकाल के दिखाई देती हूँ। ये देखें, तेल लगाया था ना इसलिए इजी से निकल गया कबाब कटर से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना नीट बना है। अगर ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप हाथ से बना लीजिएगा। मैंने 2 ट्रे बनाई है, तो एक ट्रे को भी मैं फ्राई करूंगी और एक ट्रे को मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर फिर मैं फ्रीज कर दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी कबाब में, तो मैं जिप वाले बैग में डालकर फ्रीज कर दूंगी। जब मेहमान आए या फिर घर में हमारा खाने को दिल करे चाय के साथ, बस निकाल लेंगे। हल्की सी बर्फ जब खत्म हो जाए तो फिर हम फ्राई कर लेंगे। 2 अंडों को हम तोड़कर अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास अंडे ना भी हों तो आप मैदा की एक स्लरी सी बना लें। जैसा कि 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करके पतला सा बैटर बनाकर इसमें कबाब को डिप करके कबाब फ्राई कर लें। इससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही क्रिस्पी से कबाब बनेंगे। फ्राइंग पैन में हम ऑयल डालेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जो 2 अंडे हमने फेंट कर रखे थे, कबाब को हम उस अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ऑयल में डालेंगे। इसमें हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है। जब आपको लगे कि कबाब एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, फिर आपने इसे टर्न करना है। पहले आपने इसे टर्न नहीं करना। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस तरह से आपको हमारी वीडियो फ्री में देखने को मिलेगी।
जब हमारे कबाब एक साइड से गोल्डन हो गए तो हमने इसे पलट दिया। तमाम कबाबों को हम इसी तरीके से पलट लेंगे। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही क्रिस्पी करना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना, वरना आपके कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे अगर आप लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो। आपने बहुत सारे डिफरेंट कबाब बनाए होंगे और खाए होंगे और आपकी फैमिली ने भी खाए होंगे, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट पर ये आलू मटर के कबाब ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कबाब आपकी फैमिलीज के फेवरेट होने वाले हैं। ये इतने के मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं आलू मटर के कबाब। हम इसे निकाल लेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी फैमिली की भी फेवरेट होने वाली है। आलू मटर के कबाब ये फिल्म कोई इतनी मज़ेदार है कि आप एक बाइट लेंगे तो खाते ही रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप मेरी वीडियो में मेरे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे हम बहुत ही इजी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।